जय हिंद दोस्तों, मैं हेमंत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं रिजल्ट गुरु पर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ आज किसकी बात करेंगे, हम लोग करेंगे जीके जीएस में पॉलिटी की। ये आपकी सीरीज चल रही है टॉप 10 क्वेश्चन जो कि मोस्ट रिपीटेड है, यानी कि मोस्ट रिपीटेड जब जो कि सबसे ज्यादा लगातार पेपरों में आए हुए हैं। वो पेपर कौन कौन से हैं आपके? एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, दिल्ली पुलिस एंड रेलवे। इन एग्जामों में इन प्रश्नों की बार बार रिपीटेशन हुई है और बार बार पूछे गए हैं। तो चलिए हम आज किसकी बात करेंगे? पॉलिटी की। इससे पहले हम 2 करा ही चुके हैं। चलिए चलते हैं हम। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? तो भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और संविधान के सभी अनुच्छेद। तो भारत के अंदर जो कौन सा भाग है जिसके अंदर दी गई है आत्मा की संज्ञा? तो वो है आपका क्या? प्रस्तावना। ठीक है, तो वो आपका क्या है? प्रस्तावना। तो इसका सही आंसर क्या है? प्रस्तावना। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार डॉक्टर भीमराव के अंबेडकर के अनुसार प्रस्तावना नहीं है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार है आपका, बी आर अंबेडकर के अनुसार है आपकी, अंबेडकर के अनुसार क्या है आपका? अनुच्छेद 32, आर्टिकल 32। तो आर्टिकल 32 को क्या बोला गया है? संविधान की आत्मा। किसके द्वारा? भीमराव अंबेडकर के द्वारा। जो उपचारों का अधिकार है उसको। तो लेकिन अपनी ऑफिशियल कौन सी है? प्रस्तावना। क्लियर है भाई? चलिए, तो ये 2 क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करते हैं, इस तरीके से ध्यान रखना। किसके लिए? तो भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? तो यह पूछा गया है। तो भारत में जो संविधान सभा का विचार कौन लाया था? स्वराज पार्टी, कांग्रेस पार्टी, मुस्लिम लीग या फिर सर्वदल सम्मेलन। तो कौन लेके आया था? तो इसका सही आंसर है आपका स्वराज पार्टी। तो स्वराज पार्टी आपका क्या लेके आई थी? स्वराज पार्टी क्या लेके आई थी आपके? जो आपको दिखाई संविधान सभा का विचार। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श वर्णित हैं। तो एक कल्याणकारी राज्य यानी कि कल्याणकारी जो लोगों का भला करता हुआ राज्य हो। राज्य का संज्ञा देखो, डीपीएसपी के अंदर क्या होता है? राज्य की संज्ञा देश से होती है। तो यही चीज बोला गया है। तो कौन सा? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, मौलिक अधिकारों में, संविधान की 7वीं सूची में या संविधान की प्रस्तावना में। तो कल्याणकारी राज्य के आदर्श जो कहाँ लिखे गए हैं आपके वर्णित हैं, वो कहाँ है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। जो कि आपका भाग है संविधान का। भाग कौन सा आपका भाग है? आपका भाग है ये 4। और ये किससे कितना? 36 से लेके 51, अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक इसका वर्णन है। ठीक है भाई लोग, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। भारतीय संविधान ने प्रस्तावना का विचार लिया है। तो देखो, भारत के संविधान में बहुत सी चीजें बाहर से उठाई गई हैं। तो यही पूछा गया है, भारतीय संविधान में जो चीजें हैं वो कहां से उठाई गई हैं? तो भारत ब्रिटिश संविधान से, अमेरिकी संविधान से, फ्रांसीसी संविधान से या इटली के संविधान से। तो बताइए भाई लोग, हमारा जो प्रस्तावना है वो कहां से उठाई गई है? तो कहां से उठाया गया प्रस्तावना का विचार? तो एक जगह वो कहां से उठाई गई है भैया? अमेरिका से। जैसे प्रस्ताव हमने इसमें लिखा है हम भारत के लोग, ऐसे ही वहां की प्रस्तावना लिखा है हम अमेरिका के लोग, इस तरीके से। ठीक है भाई लोग, अगला क्या है? संविधान सभा को किसके द्वारा मूर्त रूप प्रदान किया गया था? तो संविधान सभा को फाइनलाइज किसके द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, एम एन रॉय या फिर आपका है जवाहरलाल नेहरू। तो क्या है इसका सही आंसर? तो संविधान सभा को मूर्त रूप प्रदान करने वाला व्यक्ति कौन था भाई? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो कौन से थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने फाइनली इसको डिसाइड किया था। इन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था। ठीक है, चलिए अगला, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? यानी कि भारत के किन अनुच्छेदों में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है? तो आपका क्या? अनुच्छेद 1 से 4, 5 से 11, 12 से 35, 36 से 51। तो इसका सही आंसर होगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 5 से 11। और अनुच्छेद 5 से 11 में जो सबसे बड़ी समस्या है वो क्या है? ये कौन सा है भाग? कौन सा है आपका भाग? है आपका 2। क्लियर है? तो इसमें पूरा एकदम वर्णन है आपको नागरिकता मिलेगी कैसे और नागरिकता छूटेगी। तो सारी समस्याएं का इसमें वर्णन है, मिलेगी कैसे और छूटेगी कैसे। तो ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। संविधान का अनुच्छेद 360 में किसका प्रावधान है? संविधान के अनुच्छेद 360 में किस चीज का प्रावधान है? वित्तीय आपात स्थिति लागू करने का,
वित्त आयोग के बारे में, भारत के अटॉर्नी जनरल के बारे में, या फिर निम्न में से कोई नहीं। तो किस चीज का प्रावधान है इसके अंदर? तो इसके अंतर्गत प्रावधान है आपका वित्तीय आपातकाल के बारे में। तो आपातकाल में, आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा होता है देश राज्य के स्तर पर जिसको राष्ट्रपति शासन बोला जाता है, और तीसरा होता है आपका वित्तीय आपातकाल। ठीक है, चलिए। नागरिकता के लोप होने का एक नियम है, यानी कि नागरिकता आपसे छूट जाएगी तो कौन सा जो तथ्य है इनमें से, उसके बेस पे आपसे नागरिकता छीन ली जाएगी। तो परिवार से बिछड़ जाने पर, देशद्रोह का आरोप सिद्ध होने पर, भ्रमण के लिए विदेश जाने पर, या शिक्षा के लिए विदेश जाने पर। तो भाई देखो, शिक्षा के लिए विदेश जाते रहते हैं, भ्रमण के लिए जाते रहते हैं, परिवार से बिछड़ जाओ तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि नागरिकता छीन ली जाएगी। तो इसका सही आंसर क्या है? देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर। अगर आप किसी भी देश के साथ, भारत देश के साथ, किसी भी अन्य देश के साथ मिलकर भारत को क्या करते हो, चीट करते हो, तो आपसे क्या छीन ली जाएगी? आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी। ठीक है, अगला क्या है? राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? अगर राष्ट्रपति जब अपना क्या देता है, त्याग पत्र, इस्तीफा देता है, तो वो सूचना सबसे पहले किसको देता है? प्रधानमंत्री को, जनरल को, लोकसभा अध्यक्ष को, या इनमें से कोई नहीं। तो ये तो क्लियर है कि प्रधानमंत्री, जो हमारा राष्ट्रपति है, वो किसको देता है? उपराष्ट्रपति को देता है अपना त्याग पत्र। लेकिन वो सूचना किसको देगा? उपराष्ट्रपति। तो देखो, इसका जो सही आंसर है वो क्या? लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा स्पीकर को इसकी सूचना दी जाती है, लोकसभा स्पीकर इसकी सूचना आगे बढ़ाता है। ठीक है, चलिए। संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? ठीक है, कौन सा न्याय? आर्थिक न्याय। तो भारत का जो संविधान का कौन सा जो भाग है जो आपको क्या देता है? आर्थिक न्याय प्रावधान करता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, प्रस्तावना या उपर्युक्त सभी। तो क्या है भाई? इसका सही आंसर होगा आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो आपने अभी टॉप 10 क्वेश्चंस देखे हैं। तो इस वीडियो को आप लोग शेयर करिए, लाइक करिए, अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद दोस्तों, ऐसी अमेजिंग जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए रिजल्ट ग्रुप पर।